Welcome guys. Today we move to clauses, complex sentences and the main segment is adverb clause. आज हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो एडवर्ब क्लॉज की मदद से बनाए जाएंगे। आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं और ये दो सिंपल सेंटेंस हैं। सिंपल सेंटेंस का सेट है। इन दोनों को जोड़ करके आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। अब आप जानते हो कि एडवर्ब क्लॉज तो 9 तरीके से काम करती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ऐसे 9 तरीके से एडवर्ब क्लॉज बनती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो अब आपको जहाँ पर जो लगता है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये इस तरीके से बन सकती है, आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, लेकिन नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को छोड़ देना। बहुत से बच्चों के मन में ये होगा प्रश्न, क्या हम इसको नाउन क्लॉज से नहीं बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं आप। इसी सेट को आप नाउन क्लॉज से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आज की डेट पर अभी आपको एडवर्ब क्लॉज सीखना है, तो एडवर्ब क्लॉज पर ही आपको फोकस करना है। Combine the following set of simple sentences into one complex sentence by using an adverb clause. ये जो सेट दे रखा है आपको दो सेंटेंस का, ये सिंपल सेंटेंस है दोनों, फर्स्ट सेकंड, और उनको जोड़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। अब तो क्या होगा, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। जैसे सेंटेंस नंबर 1 से समझते हैं। मोहन इज़ नॉट हैप्पी, मोहन खुश नहीं है। ही इज़ रिच, वह धनी है। तो अब देख रहे हो आप क्या है, एक प्रकार से विरोधाभास है। भाई खुश, धनी है तो उसको खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं है। तो ऐसी दो बातें जो एक दूसरे के विरोध में हैं, जिनको आप कह सकते हो क्या, कंट्रास्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट की मदद से बना सकते हैं। अब किसको लें, मोहन इज़ नॉट हैप्पी, भले ही वो धनी है। मोहन खुश नहीं है, यद्यपि वो धनी है, भले ही वो धनी है। तो क्या बना, दो, ऑल्दो, कोई भी चीज़ ले लो, ऑल्दो। क्या करोगे, ऑल्दो। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये सेंटेंस को ऑल्दो से शुरू करने में अच्छा लगता है। ऑल्दो, अब ये ही जो है मोहन के लिए आया है, तो मोहन को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो और ही को वहाँ ट्रांसफ़र कर लोगे। तो ऑल्दो मोहन इज रिच, कॉमा, क्योंकि हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी कॉमा लगाओगे। फिर लिखोगे ही इज़ नॉट हैप्पी, भले ही मोहन धनी है, वह खुश नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक हट के बता देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ, बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मोहन इज़ नॉट हैप्पी बट ही इज़ रिच। ये क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस बनाई। विरोधाभासी बातों को जो हम बट से जोड़ेंगे, एक जैसी बातों को एंड से जोड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। हमें कंपाउंड नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या कहोगे, मोहन इज़ नॉट हैप्पी दो ही इज़ रिच। लेकिन ऐसा सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, ये पहले लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग करके लिख देता हूँ। मोहन नहीं, ऑल्दो से शुरू कर देता हूँ। ऑल्दो मोहन इज रिच, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लॉज लाओ, मोहन की जगह में क्या लोगे, ये ही इज़ नॉट हैप्पी। क्या क्या आपने, ही इज़ नॉट हैप्पी प्रिंसिपल क्लॉज, ऑल्दो मोहन इज रिच, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंट्रास्ट। नेक्स्ट, यू मे बी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हैं। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको आपको नाउन क्लॉज की ओर ले जा रहा हूँ। आई कैन नॉट से दैट यू मे बी रॉन्ग, ये तो नाउन क्लॉज बन गया। आपको ऐसा नहीं बनाना आज आपका फोकस जो है एडवर्ब क्लॉज में होना है।
आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता है, मैं नहीं कह सकता। यू मे बी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हैं। नाउन क्लॉज तो बढ़िया बन रहा है इसका, आई कैन नॉट से दैट यू मे बी रॉन्ग, लेकिन अब वो तो डैट से तो बनाना नहीं है। कैसे बनेगा? समय से भी नहीं होता, टाइम से भी नहीं बनना है, प्लेस से भी नहीं बनना है। आई कैन नॉट से, रीजन से भी नहीं बनना है, कारण से, बिकॉज, नो, नहीं बनना है। और रिजल्ट से भी नहीं बन रहा है। आगे बढ़ो, कंपैरिजन से भी नहीं बनना है। अब ये आएगा क्या? हो सकता है मैनर से बन जाए। आई कैन नॉट से, यू मे बी रॉन्ग को तो आप थोड़ा सा बदल भी लोगे। आई कैन नॉट से, देखो नाउन क्लॉज के लिए तो बड़ा अच्छा है ये, आई कैन नॉट से दैट यू मे बी रॉन्ग, तो बन गया हमारा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनेगा, लेकिन नाउन क्लॉज से बनना है। अब ये बनाना है हमने एडवर्ब क्लॉज से। तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा अध्ययन गहरा होना चाहिए हमारा, गहराई से सोचना पड़ेगा आपको। सोचो, I cannot say if, no. You may be wrong if you are wrong. नहीं। अच्छा, अब बनाओ टाइम से तो बनता ही नहीं, प्लेस से बनता नहीं, दो चीज़ें तो बनना ही नहीं है इसको। अब आओ रीजन पर, मैं नहीं कह सकता। कारण क्या नहीं कर सकते? इफ़ यू आर रॉन्ग, कि आप गलत हो सकते हैं। आई, प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया? आई कैन नॉट से if you may be wrong. यस, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे रीच द स्टेशन। रेलगाड़ी जा चुकी थी, रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी। दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंचे। क्या मतलब हुआ? रेलगाड़ी चली गई थी उनके पहुंचने से पहले, तो क्या कहोगे? दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंचे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो क्या होगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले, ये तो टाइम बता रहा है, तो क्या होगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहाँ पर पहले की अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर। बिफोर के बाद क्या आता है? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर दे रीच द स्टेशन, ये तो सही बन गया। पहले क्या होता है? जब बिफोर आता है तो पहले परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट। वो पास्ट परफेक्ट ये है, तो इसलिए क्या कहोगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। बिफोर क्या है? दे रीच्ड द स्टेशन। क्या अर्थ बना इसका? उनके पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट प्रिंसिपल क्लॉज, बिफोर दे रीच द स्टेशन एडवर्ब क्लॉज। क्या दिखा रहा है? टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है। अब
फोर्थ में क्या दिया है, द बॉय रैन क्विकली ही सून ओवरटुक हिज फादर। बॉय जो है बहुत तेज़ी से दौड़ा, ही सून ओवरटुक हिज फादर, उसने अपने पिताजी से वो आगे निकल गया, उसने अपने पिताजी को पकड़ लिया, उनसे आगे निकल गया, ओवरटुक कर दिया, उनको ओवरटेक कर लिया। तो क्या कहोगे, द बॉय रैन, एक काम करते हैं, क्विकली तो तेज़ी से दौड़ने का इफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट बना लेता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में। क्या हुआ कि उन्होंने, वो जल्दी ही अपने पिताजी से आगे निकल गया। तो क्या कहोगे, ऐसे वाक्यों में क्या होता है, सो या सच। क्या बनाओगे यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में, सो या सच लगाओगे, तब आगे जाके क्या लगेगा, डैट। द बॉय रैन सो क्विकली, द बॉय रैन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। वो लड़का इतना तेज दौड़ा कि उसने अपने पिताजी को ओवरटेक कर लिया। एक तो किससे बन जा रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट से बन जा रहा है, तेज दौड़ने का प्रभाव। तो क्या कहोगे, द बॉय रैन, यहाँ सो या सच लगाना पड़ता है, द बॉय रैन सो क्विकली। और अब यहाँ जो क्लॉज बनेगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ये बनेगी डैट से। हमने क्या एडिशन किया इसमें, सो ये शब्द और या सच। द बॉय रैन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर, पिताजी से आगे निकल गया। लीजिए, द बॉय रैन सो क्विकली प्रिंसिपल क्लॉज दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग रिजल्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास। आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे। तो क्या बना, जब तक देखो यहाँ नॉट आया है, कंडीशनल सेंटेंस है ये, पास होने की कंडीशन क्या है, मेहनत करना है ना। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको कठिन मेहनत करनी चाहिए, यू विल नॉट पास, इसका मतलब हुआ अदरवाइज आप पास नहीं होंगे। अगर मैं अदरवाइज से कर देता हूँ, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, आप कहोगे सारी तो बढ़िया बन गया, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस बना, दोनों एक जैसे हो गए, केवल अदरवाइज से क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये कंपाउंड हुआ, एंड से, बट से, अदरवाइज से कंपाउंड बनता है। एक तो आपने ये समझ लिया। अब यहाँ पर है कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ अगर नॉट होता है तो यहाँ क्या लगाओगे, इफ़ लगना चाहिए था, लेकिन इफ़ की जगह में इफ़ नॉट। इफ़ नॉट का मतलब अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हो तो आप पास नहीं होंगे, ये बात है। थोड़ा भाव बदलता है, आप कहोगे आप सेंटेंस चेंज कर दे रहे हैं। आप सेंटेंस चेंज होगा इसके संदर्भ में होगा। देखो, इफ़ नॉट को मिला करके क्या बनता है, अनलेस। इफ़ नॉट हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसकी जगह में, अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड, मस्ट को हटा दिया मैंने। स्वतंत्र वाक्य जब था सिंपल सेंटेंस, तब तो मस्ट की आवश्यकता थी। आज यहाँ पर अब मस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ इसको जोड़ रहे हैं। तो क्या कहोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं होगे। तो पहले क्या ला रहा हूँ मैं, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो अनलेस से शुरू करो, अनलेस यू, मस्ट को हटा दो, यू वर्क हार्ड। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख दिया, तो इसके आगे कॉमा लगा दो, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब प्रिंसिपल क्लॉज लिखो, यू विल नॉट पास। ध्यान रखिएगा, बीच में फुल स्टॉप नहीं आएगा, फुल स्टॉप लास्ट में आ रहा है। देखो एक ही सेंटेंस है ये, अनलेस से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है। इसमें दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है और एक प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
मिश्रित वाक्य की। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 6 में। सेंटेंस नंबर 6 क्या कह रहा है? ही वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह प्रातःकाल घूम रहा था। ही सॉ ए लेपर्ड, उसने एक लेपर्ड देखा। तो इसका मतलब क्या है? कब देखा उसने एक लेपर्ड? जब वह सुबह घूम रहा था। क्या कहा मैंने? जब वह सुबह घूम रहा था उसने एक लेपर्ड देखा। ठीक है, तो जब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बन रहा है, जब वो घूम रहा था, समय की ओर संकेत है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि इन सेंटेंसेस को हम किससे शुरू करते हैं? जब वह सुबह घूम रहा था, इसको पहले लिखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखते हैं। तो क्या करोगे? इसमें क्या लगाओगे? वन, WHEN, वन ही वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्योंकि हमने क्या किया? एडवर्ब क्लॉज को पहले लिख दिया, तो यहाँ कॉमा लगा दो। अब आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, ही सॉ ए लेपर्ड। अब एच छोटा हो जाएगा, एच स्मॉल बनाओ, ही सॉ अ लेपर्ड। लीजिए, वन ही वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, जब वो प्रातःकाल घूम रहा था। ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। और ये क्या हुआ? ही सॉ ए लेपर्ड, ये हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर स्टॉप है। तो एक सेंटेंस बना। इस सेंटेंस का नाम क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। इसमें दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट 7 क्या दिया है? यू विल हैव टू मैरी, आपको शादी करनी होगी। यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स, आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है। पहले ही आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, आपको शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको शादी करनी पड़ेगी, कारण बताओ। ये रीज़न लग रहा है। भाई शादी करने का कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारी उम्र 30 वर्ष हो गई है। वो बात अलग है कि आजकल 40 साल तक भी शादी नहीं हो रही है ना। पहाड़ में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, 35, 36, 37 कॉमन एज हो जा रही है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 30 साल को ज़्यादा मान रहा है वो। यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, ज़्यादा हो गई है। शादी कब हो जानी चाहिए कह रहा हो? 25, 26, 27 में। उसका यह आशय है कि 25 के आसपास शादी हो जानी चाहिए। आपकी तो 30 हो गई है। तो क्या कहोगे? यू विल हैव टू मैरी, आपको शादी करनी होगी। क्यों करनी होगी? कारण क्या है? कारण बताता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्या बताएगा? एज, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि आपकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी है, ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं अब आप। तो क्या कहोगे? प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखो, यू विल हैव टू मैरी, आपको शादी करनी होगी। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब इसके साथ जोड़ो एडवर्ब क्लॉज को। किससे जोड़ोगे? कारण, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बिकॉज से जोड़ेगा। क्योंकि दो शब्द है, एज से भी जोड़ सकते हो, बिकॉज से भी। तो बिकॉज से अच्छा लग रहा है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि आपकी उम्र क्या हो गई है? पहले ही 30 वर्ष हो चुकी है। इसलिए क्योंकि देखो, यू विल हैव टू मैरी प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो इसके साथ ही आज तुमने देखा कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज की मदद से या प्रिंसिपल क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज जोड़कर बनाया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।